सुशासन के नाम से सरकार आई है और कुशासन चल रहा है। पैसे की लूट मची हुई है। 5% जो टैक्स लगाने का काम, ये लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। मैं अपनी पार्टी की कल मीटिंग भी है, उसके अंदर इस बात के लिए मैं पुरजोर कोशिश करके इसके विरुद्ध संज्ञान लाने का काम करूंगा। तो ये बहुत बड़ा, इसको आप नहीं समझते कि बोझ कहें जेब पे, क्या कहते हैं? डकैती है, बोझ नहीं है, ये डकैती है। अभी नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, नगर परिषद नगर पालिकाएं हैं हरियाणा भर में। हालांकि 8 महीने पहले डिले हो चुकी है, सरकार बचती ही आ रही चुनाव करने से। अब जब चुनाव का बिगुल बजेगा, माना जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, इस नए फैसले का, सरकार का जो नया ये आया है नोटिफिकेशन, इसका असर चुनाव पे कितना देखते हैं? आपने अच्छी बात याद दिला दी। ये टैक्स आने के बाद अब इनको नगर निकाय में नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव हारने के बाद इन्हों की सेंटर में भी और स्टेट में भी सरकारें गिरेंगी। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक नया कर लगा दिया है। शहरी क्षेत्रों पे खास तौर पर जो लोग दुकान या मकान या वाणिज्यिक काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाकर, उन पर एक नया टैक्स लगाया है। इससे पहले होता ये था कि डेवलपमेंट चार्जेस लगते थे, उस क्षेत्र को डेवलप करने के नाम पर एक चार्जेस लिया जाता था। लेकिन अब कानून में बदलाव कर दिया गया है। जो नया एक्ट आएगा उसमें प्रावधान आएगा, उसमें ये किया गया है कि जो भी ज़मीन का कलेक्टर रेट है, जिस कीमत पर ज़मीन बिकती है, उस कीमत पर 5% टैक्स देना होगा। वो आप घर के लिए बात करें, दुकान के लिए करें, फैक्ट्री के लिए करें, इंडस्ट्री के लिए करें, सभी के लिए एक समान कर दिया है 5%। कहने में 5 की जो फिगर है वो बड़ी कम नज़र आती है, लेकिन मैं एग्जांपल देके आपको एक बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए 100 गज का प्लाट है, 20,000 रुपये गज के हिसाब से किसी ने वो ख़रीदा है। पहले जो उस पर डेवलपमेंट चार्जेस थे 120 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये का डेवलपमेंट चार्ज उस पर लगता था। अगर आपको नक्शा पास करवाना है या उसको बिल्डिंग को तैयार करके उसमें रहना चाहते थे, उस घर में आप जाना चाहते थे, तो 12,000 रुपये उस पर टैक्स बनता था। डेवलपमेंट चार्ज इसका नाम दिया गया था। लेकिन अब जो नया एक्ट आया है, नया प्रावधान आया है, तब्दील किया गया है खट्टर सरकार की तरफ से, इसमें वो ये कहा गया कि अब 5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि उसी प्लॉट पे जिसकी कीमत 20,000 रुपये गज थी, वो 20 लाख रुपये का प्लॉट था, उस पर 5% के हिसाब से वो टैक्स 1 लाख रुपये बनता है। ये आप फ़र्क समझ सकते हैं कि मार किस कदर बढ़ेगी। और मेरे साथ पूर्व में मंत्री रहे हैं और इसी डिपार्टमेंट के मंत्री रहे हैं, नगर निकाय मंत्री रहे हैं सुभाष गोयल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो हैं गोयल साहब, आप तो इस डिपार्टमेंट के मंत्री भी रह चुके हैं। जब चौटाला सरकार थी आप रहे थे हरियाणा में, उसी से जुड़ा हुआ मामला है सर। अब डेवलपमेंट चार्ज हटा के ये 5% टैक्स लगा दिया जो कलेक्टर रेट होंगे उनके ऊपर, और सभी में लगा दिया। खास बात ये भी है कि आपके वक्त में या अभी तक लाल डोरा में जो बिल्डिंग होती थी, जो पुरानी ओल्ड लिमिट होती थी, म्यूनसिपल लिमिट होती थी, वहाँ पे ये टैक्स नहीं था, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे। अब वहाँ पर भी ये टैक्स लगेगा। किस तरह से देखते हैं? उदाहरण के तौर पे आपको बतला दूं, जैसे शहर का बड़सी गेट के और दिल्ली गेट के, उमरा गेट के अंदर जो एरिया आता था उस पर टैक्स नहीं लगता था। लेकिन आज तो भारतीय जनता पार्टी जब से एग्जिस्टिंग में आई है, चाहे पेट्रोल डीजल का लगा लो, ये सुशासन के नाम से सरकार आई है और कुशासन चल रहा है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से पैसे की लूट मची हुई है, हांसी क्षेत्र में तो विशेष रूप से, और ये सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार का आपने अभी बतलाया 5% जो टैक्स लगाने का काम, ये लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। लोग कतई त्राही कर जाएंगे। इसके बारे में मैं अपने कांग्रेस आला कमान से प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में ज़रूर कोई संज्ञान लेकर इस सरकार को नाकों चने चबवाने का काम करें, क्योंकि शहर के अंदर सभी इस सक्षमता के लोग नहीं हैं कि इस पैसे को भर सकें। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, आज डेवलपमेंट के नाम पे हांसी के अंदर जिस प्रकार से जो सारी सड़कें तोड़ रखी हैं, पहले की मेरे वक्त में बनवाई हुई सड़कें, इंटैक्ट सड़कों को तोड़ कर जेसीबी से ड्रिलिंग कर के, और वो पैसों की लूट मची हुई है। बहुत दर्द आता है जहाँ, लेकिन आम आदमी इसमें बिल्कुल असहाय है। मैं अपनी पार्टी की कल मीटिंग भी है,
उसके अंदर इस बात के लिए मैं पुरजोर कोशिश करके इसके विरुद्ध संज्ञान लाने का काम करूंगा। गोयल साहब, मैंने एग्जाम्पल भी जैसे बताया कि एक छोटा सा प्लॉट, किसी का 100 गज का प्लॉट है, रिहायशी वो प्लॉट है, मकान बनाना चाहता है, उस पर 12,000 जो टैक्स लगता था, अब अगर 20,000 रुपये गज की उसकी कीमत है तो 1 लाख रुपए का टैक्स लगेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है। किसी का 400 गज का, 500 गज का भी हो सकता है, इसी तरह से उसका और बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा, इसको आप नहीं समझते कि बोझ कहें जेब पे, क्या कहते हैं इसको? डकैती है, बोझ नहीं है, ये डकैती है। सरकार इनके अपने अधिकारियों के ऊपर इनका कोई जोर नहीं है, और जिस प्रकार से लूट मची हुई है, ये पैसा और जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा लूट मचेगी। मैं तो ये कहूँगा इस प्रकार से थोड़ा गरीबों के तरफ भी ध्यान करना चाहिए। इनके लिए कोई भी इन्होंने योजना नहीं बनाई है। बिल्कुल सर, अभी नगर निकाय के चुनाव भी होने हैं, नगर परिषद नगर पालिकाएं हैं हरियाणा भर में। हालांकि 8 महीने पहले डिले हो चुकी है, सरकार बचती आ रही चुनाव करने से। अब जब चुनाव का बिल्कुल बजेगा, माना जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, इस नए फैसले का, सरकार का जो नया ये आया है नोटिफिकेशन, इसका असर चुनाव पे कितना देखते हैं? आपने अच्छी बात याद दिला दी। ये टैक्स आने के बाद अब इनको नगर निकाय में नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव हारने के बाद इन्हों की सेंटर में भी और स्टेट में भी सरकारें गिरेंगी। ये लोग एकदम त्राही करेंगे। सरकार सर कहती है कि 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, या थोड़ा सा है, ख़त्म कर देंगे, हमारी नीयत बड़ी साफ है। कांग्रेस और ख़ासतौर पे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आम जनमानस से आप पता करो कि इनकी क्या सोच है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। लूट मची हुई है, बिल्कुल लूट मची हुई है हर एक महकमे के अंदर। आंसी में सर आप रहते हैं, आंसी से आप संबंध रखते हैं, हालांकि आप हरियाणा के मंत्री रहे हैं, लेकिन आंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि सुधारीकरण हो रहा है, सभी सड़कें नई बनेंगी, शहर चमका दिया जाएगा। मैंने अभी आपसे बताया, जो सड़कें 2000 से 2005 के बीच में हांसी शहर में बनवाई गई थी, अमटी तालाब का जो सुधारीकरण किया था, जो रामलीला ग्राउंड के अंदर जो हांसी को नायाब तोहफा दिया था, आज किस हालत में वो हैं। सारी की सारी सड़कें तोड़ कर रिसाइकलिंग उसी का मटेरियल करके, उनको इस्तेमाल करके किस प्रकार से लूटिंग हो रही है। क्या यहाँ का विधायक देख नहीं रहा? ये सब सारी की सारी ये सड़कें एकदम तोड़ना किस बात को दर्शाती है? लोग किस कदर परेशान होकर शहर में एंटर ही नहीं कर सकते। जिम्मेदार कौन है गोयल साहब? जिम्मेदार आज का मौजूदा MLA है, विधायक है। सरकार तो है ही है, लेकिन विधायक की जिम्मेवारी है। उसने वोट लेके लोगों को सुशासन देने का काम किया था, लेकिन आज कुशासन में कोई कमी नहीं है। वो कह रहे हैं सर, अच्छे के लिए कई बार थोड़ी सी तकलीफ पानी पड़ती है, 6 महीने और दिक्कत रहेगी। एक रोड भी तो बन सकती थी, और जो रोड इंटैक्ट थी उनको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ये बतलाएं भाई, जब सही सड़क है, ये ठीक है कि CC रोड को 10 साल का टाइम लिमिट होती है, लेकिन अगर वो ठीक है, आज एक मेरा मकान अगर अच्छी पोजीशन में है, उसको तोड़ के 10 साल के बाद मैं बनाऊं, ये कहाँ का तरीका है? दूसरी बात, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं गोयल साहब, जितनी भी सड़कें अभी बन रही हैं, मेन जो सड़कें हैं, एंट्रांस की सड़कें आप कह सकते हैं, शहर में अंदर जाने की सड़कें हैं, वहाँ पे स्ट्रॉम वाटर की भी लाइन डल रही है, साथ में नाले बन रहे हैं। ये कहा गया कि नाले का पानी उस लाइन में जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। एक ही चीज़ के लिए 2 चीज़ें हो रही हैं, इसके मायने? देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा इनकी स्ट्रेटेजी को, किस प्रकार से इन्होंने ये सारा किया है। कोई इकट्ठी अधिकारियों की मीटिंग लेकर उनसे सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए, वाटर सप्लाई के लिए अलग से लाइन होनी चाहिए, और आम घरों में जाने के लिए एक कनेक्शन साइड में, ताकि सड़क रोड को ब्रेक ना करना पड़े बीच में कनेक्शन के लिए, वो होना चाहिए। लेकिन कोई तरीका नहीं है, कुल मिला के व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार की जो नीति बन रही है, उस पर भी सवाल आ रहे हैं। और पहले गांव में ऑलरेडी विरोध था बीजेपी सरकार का, और अब शहर में भी विरोध हो सकता है इस नए फैसले के साथ में, क्योंकि 5% जो टैक्स है, कलेक्टर रेट के ऊपर जो टैक्स लगाया, ये बहुत बड़ा टैक्स बनता है। जब लोग देंगे, अपनी जेब से निकालेंगे, तब उनको इसका आभास होगा, और इसके एवज में क्या भ्रष्टाचार रुकेगा या बढ़ेगा, वो भी देखना होगा। वीडियो को आप शेयर करें और आप अपने कमेंट खुल के लिखें। आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।